जी। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। बढ़िया तो क्या ही होंगे भैया, क्योंकि मार्केट का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया परसों तक मार्केट का थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनली जिस चीज का डर था, जहां तक हमें बीटीसी का टारगेट लग रहा था, वहां तक बीटीसी आ गया है। तड़के मॉर्निंग में बिटकॉइन हमें 58,200 से 300 लेवल के आसपास देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनहोनी हो गई, इसके बारे में किसी को ही आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, इसकी आशंका तो थी, लेकिन कम आशंका थी कि कम से कम हमें $62,000 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। अब ये तो देखो गई बातें हो गई और इसको दोहराने से कोई मतलब नहीं है। अभी बात करेंगे कि भैया करना क्या है और अब मार्केट का क्या सीन दिख रहा है। क्या यहां पर बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? जिन लोगों ने अभी तक नहीं करी थी मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग कर ली है तो उनको क्या करना चाहिए? क्या बैठे रहना चाहिए, डीसी करना चाहिए, ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए? करे तो करे क्या, जो मैं कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर करूंगा, और बाकी जो मार्केट की 2-3 अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ देखो, चैनल को अपने सब्सक्राइब करो ना मत करो, लेकिन हमारे ऑफिशियल टीजी को जरूर जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो यहां पर जितनी भी मार्केट से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है, जो भी चीजें मुझे शेयर करनी होती है मैं तुरंत, देखो कल जैसे यहां पर एमटीगॉक्स वाली अपडेट शेयर करी, उसके कुछ ही मिनटों के बाद में मार्केट में एक अनयूजुअल सेलिंग एक्टिविटी आपको देखने को मिली, और फिर उसके बाद में बिटकॉइन का सीन आपको पता ही है कि 63 से धड़ाम से $60,000 तक हमें देखने को मिला। तो ऐसी सारी इमरजेंसी अपडेट मैं टेलीग्राम पर मुफ्त में शेयर करता हूं डेली, तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो बिटकॉइन हम मान रहे थे लास्ट वीडियो में कि यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और यहां पर इस सपोर्ट की भी बिटकॉइन ने एकदम से बेइज्जती करी, और लगभग 58,200 से 300 के लेवल के आसपास देखने को मिला। और हमारा ये जो टारगेट बन रहा था, जिसके बारे में हम पिछले 5-7 दिनों से बात कर रहे थे कि भैया 2021 की मई जून वाली हिस्ट्री रिपीट हो रही है। मई में भी सेम ऐसा ही हुआ था कि बिटकॉइन ने रिसेंटली अप्रैल मई के आसपास जो लो लगाया था, उसी के आसपास जून के अंदर वो वहां पर आ गया था, और यही चीज अभी हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ने हमारे मई के आसपास जो लो लगाया था ना, लगभग 56,800 का, उसी के आसपास अभी बीटीसी में आता हुआ दिख रहा है। पहली बात करें कि भैया इस डंप के पीछे का फंडामेंटल कोई रीजन है या नहीं है, पता लग ही गया होगा कि भैया देखो ये एमटीगॉक्स की खबर निकल के आई कि एमटीगॉक्स जो है वो जुलाई से फाइनली दशक के बाद में अब रीपेमेंट करना शुरू कर देगा। हालांकि काफी अपडेट्स आ रही है जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, संग्राम भाई ने भी कल कवर कर दी थी। कुछ बोल रहे हैं कि भैया अभी क्या हो रहा है कि जो भी रीपेमेंट स्टार्ट होगा, जो भी पेमेंट मिलेगा ना, वो उनको 2011 के हिसाब से मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 2011 में $400 की वर्थ के बिटकॉइन थे, यानी कि अगर मान लो एक बिटकॉइन की कीमत $400 से $500 चल रही थी, तो वो सेम उसी वर्थ का जो है वो आपको बिटकॉइन मिलेगा। यानी कि आपको $60,000 के हिसाब से नहीं मिलेगा। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देखेंगे कि भैया जून में किस तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई सडन अपडेट निकल गई है, हमने तो 3-4 सालों में देखा ही है कि भैया रिपेमेंट स्टार्ट होगा, और फाइनली वो रिपेमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। अब सेलिंग का तो देखेंगे ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक मार्केट हमें ग्रीडी या फिर न्यूट्रल देखने को मिला था, और फाइनली कहीं जाके अब हमें मार्केट कहीं ना कहीं फियर में देखने को मिल रहा है। और जब इस तरीके का फियर का माहौल बनता है ना भैया, तभी हमें पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डर रहे हैं, तो फिर मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस बन जाते हैं। और अभी भी एक्सट्रीम फियर देखने को नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं फियर ही देखने को मिल रहा है। और मैंने आपसे ये कहा था कि भैया देखो यहां पर जैसे ही हमें देखने को मिलेगा ना, ये सारे सेंटिमेंट चेंज होंगे, और वो सेंटिमेंट चेंज होते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि हमें लगातार आउटफ्लो का कल भी देखने को मिला कि भैया लगातार आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, और बिटकॉइन के अंदर कोई खरीदारी नहीं बल्कि सेलिंग देखने को मिल रही है। इन सभी वजह से बिटकॉइन के अंदर एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। अब मेन मुद्दे की बात कि भैया क्या यहां पर हमें अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए? अगर आप लॉस में चल रहे हो, ना जी ना, ये क्या ही लॉस के ट्रेड कैंसिल करोगे, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। क्या बाइंग करनी चाहिए? तो देखो अगर बिटकॉइन 58,000 के आसपास आ गया है, यहां पर मैं एक और चीज आपको समझाता हूं। देखो अभी भी जो है बिटकॉइन एक रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है, और वो रेंज बाउंड कौन सी है? हमारी 60 से लेकर 70,000 वाली लाइन, ये देखो यहां पर, ठीक है। बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर अभी भी चल रहा है, और ये जो रेंज है वो लगभग 3 महीने की हो चुकी है। तो जिस दिन इस रेंज का अगर ब्रेकआउट देखने को मिला, तो भाई साहब एक तगड़ा खतरनाक तरीका का पंप में देखने को मिलेगा, क्योंकि रेंज बाउंड का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन एक मैसिव मूव लाता है। तो बस आप दुआ करो कि हम इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग ना दे, 60,000 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग हमें देखने को ना मिले। और आज की जो कैंडल क्लोजिंग है, वैसे तो विक हमें यहां तक देखने को मिली है, लेकिन क्लोजिंग ने थोड़ी सी आश्वासन दिया है कि भैया हाँ कहीं ना कहीं हम पंप कर सकते हैं। तो फाइनली बिटकॉइन हमारी बॉटम सपोर्ट पर आ चुका है, जहां पर ये मल्टीपल टाइम आया है, और यहां से थोड़े से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। तो देखो 58,000 60,000 ये अच्छा खासा सपोर्ट है। और यहां पर अगर बिटकॉइन इस बॉटम ट्रेंड लाइन से नीचे भी आता है, तो कहीं ना कहीं वही जो पिछला इसका लो था ना, यहां पर देखो ये वाला इसको सपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक,
और फिर इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक मिल सकता है। तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं ये वाला फिर इसके पास एक सपोर्ट बचेगा। फिलहाल तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि भैया यहाँ से ही कुछ शुभ संकेत हमें मिल जाए। ओके, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस लेवल के लिए तैयार है ना, क्योंकि मामला अभी भी सिर्फ फियर में चल रहा है, एक्सट्रीम फियर का नहीं। और एक और चीज मेरे भाई देखो, अगर आप ट्रेड ओपन कर रहे हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 एक्सचेंज रिकमेंड करता हूँ आपको, एक बाइबिट है, दूसरा है बिंगेक्स। स्पोर्ट के अंदर अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हो, फ्यूचर्स के अंदर कुछ भी बाय कर रहे हो, मेक श्योर आप इन दोनों ही एक्सचेंजों पे रहो, क्योंकि बाकी एक्सचेंजों को मैं कुछ नहीं कह सकता कि लॉन्ग टर्म में वो कितने दिन टिकेंगे। अगर आपने अब तक बाइबिट और बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैं वहां पर अपना लिंक डाल दिया हूं, उससे अगर आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको एक अच्छा खासा वेलकम बोनस मिलेगा। तो अगर आप एक अच्छे एक्सचेंज की तलाश में हो, बाइबिट बिंगेक्स का लिंक मैंने डाल दिया, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो बिटकॉइन के अपडेट के बारे में तो मैंने सीधा बता दिया कि भैया मैं खुद भी लॉस में चल रहा हूं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट भी चल रहा है, क्योंकि मैंने एक सुबह लॉन्ग ओपन करी है यही सोच के कि भैया शायद यहां से बॉटम से कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर आएगा और यहां से बिटकॉइन के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो एक तो ट्रेड मेरी माइनस में चल रही है 20% की, और एक ट्रेड मेरी 11% के आसपास प्रॉफिट में चल रही है। तो यहां पर बिटकॉइन की बात बता दी मैंने कि एक अच्छा खासा हमें अभी सपोर्ट मिल रहा है जो बीटीसी को नीचे जाने से रोक रहा है। और अब बात करें अपडेट्स की, तो मार्केट में आज के दिन कोई ऐसी खास अपडेट निकल के नहीं है, ये सिवाय इसके कि ट्रंप साहब जो है वो जुलाई में होने वाली बिटकॉइन कन्वेंशन इवेंट के अंदर आएंगे और उसके अंदर वो बिटकॉइन के बारे में चर्चा करेंगे। हर साल ये होता है, और देखते हैं कि भैया क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉलिसी को लेकर इनकी तरफ से कुछ बातें कही जाती है, तो वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, ट्रंप आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छी बात है। और अल्ट्स की बात करें, देखो पहली बार देखने को मिला इस साल कि बिटकॉइन में 5-10% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन अल्ट्स उससे डबल ट्रिपल नहीं डंप होते हुए दिखे। कहीं ना कहीं अल्ट्स हमें थोड़ा सा मजबूती दिखाते हुए दिख रहे हैं। और भैया अल्ट कोइन का क्या होगा वगैरह वगैरह, ये तो मैंने पिछले वीडियो में कही है। अगर आपने स्पोर्ट के अंदर बाइंग बनाई है, अगर आपका पोर्टफोलियो स्पोर्ट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शट डाउन करो, लॉग आउट कर दो एक्सचेंज को, जाओ घूमो फिरो, और फिर आप जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में आके वापस से मार्केट को देखो। कहीं ना कहीं बस थोड़ी बहुत अपडेट लेते रहो वीडियोस के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है अपने पोर्टफोलियो को बार बार मत देखो, इससे कहीं ना कहीं पैनिक होगा, और पैनिक के अंदर आके फालतू में घबरा के सेलिंग वेलिंग ना कर दो। वैसे तो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी दिल बच्चा है भैया, मानता ही नहीं है, तो ऐसा ना करो, इसलिए थोड़ा सा दूरी रहो अभी पोर्टफोलियो से, ठीक है। तो ये बात हो गई आज के दिन की मार्केट की अपडेट्स की। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और भाई साहब टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि आप ही के फायदे की बात है। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।